अनिल, आपकी बारी, आप बोलिए अनिल। देखिए मानक जी, यही होता है जब हम जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं तो हम इसी तरीके से कोई अनर्गल मुद्दा लाते हैं और अपशब्द भी कहते हैं। और ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, जनता भी देख रही है कि जब 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 आप विकास पे बात पूछेंगे, रोजगार पे बात पूछेंगे, तब तक यही होगा। आपने मुझसे पहली बार जब प्रश्न पूछा तो आपने कहा कि आप योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं। मैं समझता हूं कि मैं उन्हें बहुत अच्छा मानता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी व्यक्ति की अच्छाई जो है उसके दिखने से या उसके कुछ पहन लेने से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि जब गोरखपुर में जब ऑक्सीजन की कमी के कारण नवजात बच्चे मर रहे थे ना, तब इस प्रदेश के मुखिया महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को अच्छा कैसे कहूं? तो फिर जनता क्यों उनको बार-बार चुन रही है? प्रदेश में बार-बार क्यों चुन रही है? लाशें हमने गंगा नदी में तैरती हुई देखी, और आप सोचिए कि उस समय पे जो थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर थे 10-10 गुना ज्यादा प्राइस में बिक रहे थे। अनिल, तो 8 साल से सीएम क्यों है? अनिल, 8 साल से सीएम क्यों है योगी आदित्यनाथ? फिर मानक जी, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि उनको जनता ने नहीं चुना, मैं कह रहा हूं जनता ने चुना है, लेकिन अगर जनता ने चुना है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको गलत करने का अधिकार मिल गया है। भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं तो हम उनको उठा रहे हैं ना, हम जनता को बता रहे हैं। अब वो क्यों जनता तक नहीं पहुंच पा रहे, मीडिया कितना दिखा रहा है, मैं तो अपनी भी कमी मानता हूं, हम शायद नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन कोई भी कारण रहा हो वो कमियां छुप नहीं सकती। आप मुझे बताइए ना भाई, हमने पहली बार देखा कि मंत्री के बेटे की गाड़ी से किसानों के ऊपर चल गई, किसान रौंद दिए गए। किसके राज में हुआ? योगी आदित्यनाथ जी के राज में। तो इसको भुला दें, इसको भुला दिया जाए कि हाथरस में दलित की बेटी, उसका शव पुलिस ने जबरन जलाया। आप बताइए ये छोटी घटना है क्या? हमारे नेताओं को यहाँ पे पुलिस ने रोक दिया कि आप उस बच्ची से मिलने नहीं जा सकते। प्रियंका जी, राहुल जी को डीएनडी पे रोका गया। तो ये सब घटनाएं हैं जो एक सरकार का पूरा चरित्र दिखाती हैं, सिर्फ इसलिए कि आप। प्रेम शुक्ला, छोटा सा जवाब। प्रेम शुक्ला, मूवी कैसे बनती है? प्रेम शुक्ला बोलिए। मूवी बनवा दी, आपने प्रचार करवा दिया, अभी आपके चैनल पे होने से पहले एक बहुत बढ़िया ऐड है। बात खत्म हो जाए तो मैं शुरू करूं तो फिर इनको ये भी गाली गलौज करेंगे। अभी अनिल एक सेकंड, प्रेम शुक्ला बोलिए। प्रेम शुक्ला यादव जी भी गाली बोल बकने लगे। सच देखिए, सिर्फ जो आंकड़े साफ तौर पर एनसीआरबी के आंकड़े दे रहा हूं, 2016 की तुलना में अपराधों में जो घटा हुआ है, 84.41% डकैती घटी है, 77.43% लूट घटी है, 41.01% बलवा की घटनाओं में कमी आई है, 66.40% जो है वो हत्या की घटनाओं में कमी आई है, फिरौती की घटनाओं में 54.72% की कमी आई है, दहेज हत्या में 17.08% कमी आई है, बलात्कार में 26.15% की कमी आई है। ये साफ तौर पर एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। और किस तरह से जो है लोगों में जो है माफिया कैसे समाप्त हुआ, जो हर जिला एक माफिया के हवाले था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ओके, प्रेम शुक्ला एक सवाल और। प्रेम शुक्ला एक सवाल और। पूरी तरह से प्रेम शुक्ला एक सवाल और। सबसे विभाजनकारी नेता योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, आप इसका क्या जवाब देते हैं? जी, सबसे विभाजनकारी नेता जो है वो जिन्नावादी लोग हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तो इस देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए समर्पित नेता हैं। मानव भाई 10 सेकंड चाहिए मुझे। ओके, रोहित अग्रवाल 10 सेकंड। रोहित जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, भाषा की बात मनोज आ रहा हूं इसके बाद बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन के एक बड़े सहयोगी हैं जो कि एमके स्टालिन, वो विरोध करते हैं शिक्षा नीति का, त्रिभाषी शिक्षा नीति का, जिसमें वो कहते हैं हिंदी को हम नहीं पढ़ाएंगे, और उसके ऊपर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों चुप हैं। तो इनको ये जवाब देना चाहिए कि यहां पे आप उर्दू की वकालत कर रहे हो, जो कि भारत की भाषा ही नहीं है। उर्दू पाकिस्तान की भाषा है और वो मुस्लिमों की भाषा नहीं है, उनकी भाषा अरबी है। तो इस्लामिक कंट्रीज में अरबी बोली जाती है, और आप यहाँ पे हिंदी का विरोध करके और उसके ऊपर आप मुंह नहीं खोलते हो और आप उर्दू की यहाँ पे वकालत करते हो, तो इसको आपको बताना पड़ेगा। रोहित, पाकिस्तान का इतिहास हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ा हुआ है भाई, ऐसे मत बोलिए कि उर्दू पाकिस्तान की भाषा है, हिंदुस्तान से ही निकला हुआ है पाकिस्तान। मनोज सिंह काका, बस एक सेकंड रुकिए जरा मौलाना साहब। मनोज, रोहित सही सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं जब स्टालिन वहां पर हिंदी को पढ़ाना नहीं चाहते, इस पर तो आप कुछ नहीं बोलते। नहीं, देखिए, हिंदी का जो सवाल है, पूरे देश में वो राजभाषा है, और ये जो भाषा के आधार पर किसी भी तरह के विभाजन के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं, लेकिन अनुसूची में 9वीं अनुसूची में तमाम तरह के भाषाओं का भी उल्लेख है। सभी राज्यों को अपने भाषा में काम करने के, अपने भाषा में उनके प्रशासन चलाने की संवैधानिक उनको स्वतंत्रता है। इस पर किसी तरह का कोई
विवाद नहीं है, लेकिन अब पूरी बात हो जाने दीजिए। मानक जी, जिस प्रवक्ता को यही पता नहीं है कि उसके नेता ने क्या कहा, उसके नेता ने जॉर्ज ऑरवेलियन के 1984 वाली उस बुक का जिक्र किया है अपने ट्वीट में उत्तर प्रदेश के पुलिस के संदर्भ में, जो पुलिस लोगों के व्यक्तिगत जीवन का भी स्नूपिंग करती थी, जो सबसे अधिनायकवाद पुलिस थी। उस पुलिस को आज उत्तर प्रदेश की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहने वाले एलायंस जैन चौधरी ही बता रहे। और कुछ गालीबाज नेता, जो कुछ गालीबाज प्रवक्ता हैं, जो द्वापर से लेकर के आज तक यादवों के खाते रहे, उनसे भीख मांगते रहे, आज वो अपने आप को विद्वान बताते हैं। फिर आप औलाद तो यही सब बात करता है रोज। ये सुअर जो है, सुअर आप भी वही कर रहे हैं। बंद करिए मौलाना आंसर है, एक मिनट बंद करिए बस स्टूडियो में खत्म कर रहा हूं डिबेट जी। मौलाना साहब, योगी जी को लेकर ऐसा नहीं लगता कि आपका कुछ और मुस्लिम धर्म गुरुओं का, नेताओं का बड़ा पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है? मतलब धर्म के मामले में, मुसलमानों के मामले में आप बोले तो समझ भी आता है, आप उनके काम पर भी सवाल उठाने लगते हैं। अच्छे काम जैसे प्रेम शुक्ला गिना रहे हैं, शांतनु गिना रहे हैं, उनको पूरी तरह से आप नजरअंदाज ही कर देते हैं। हमने कब तो आप तो कह रहे थे अभी ये काम गिनाए तो ये हो गया उनके सर, कोई काम गिनाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेस इतने सारे काम गिनाओ तो एयरपोर्ट इस्तेमाल करिए ना, तो सर उसी में वोट मांगिए। कोई काम नहीं, सर उसी में वोट मांगिए ना, उसी पर फिर आप काशी मथुरा के पीछे क्यों छुप रहे हो? वो भी है और ये भी है, सब कुछ है। फिर आप मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पीछे क्यों? योगी जी क्यों जीत रहे हैं फिर चुनाव, बताइए क्यों जीते? सर देखो, लोकसभा में इस बार हारे हैं मान लिया, पर विधानसभा क्यों जीते बताइए? सर विधानसभा जीते या लोकसभा हारे, जो भी है, ये जनता के विवेक पे हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते। हाँ। भाई कुछ अगर कुछ तो किया होगा तभी तो जीते। कुछ ये किया है कि एक काम सबसे बेहतर है कि हिंदुओं से ये कह दो कि मैं तुम्हारी रक्षा मुसलमानों से करूंगा, बस तुम हमारे साथ। अब बोलिए शांतनु, इस पर बस इतना सा मसला इस पर बोलिए है, जबकि हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहने वाले लोग हैं। स्टार प्रचारक इसीलिए बीजेपी उनको बनाती है शांतनु, आरोप ये है सर स्टार प्रचारक वो जाकर जगह जगह विभाजन करते हैं। बिल्कुल। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, मानक जी मुझे इजाजत दीजिए जी, मुझे कहीं निकलना है। ठीक है, बाद में सुन लीजिएगा मेरा तक ना डिबेट में रिमाइंड करके। जी जी। देखिए, जब किसी भी नेता का किसी रैली में भाषण होता है, 40-50 मिनट का भाषण होता है। उस भाषण में अगर योगी आदित्यनाथ के भाषण में तो सारे सुनता हूं बिल्कुल शब्द उसमें वो बताते हैं कि मैंने कितने घर बनाए, मैंने कितने टॉयलेट बना के दिए, मैंने कितने एक्सप्रेसवे बनाए, हमारे यहाँ कितना राशन बंटा, कितनी वैक्सीन हुई, हमें यूनिसेफ ने क्या शाबाशी दी, WHO ने क्या शाबाशी दी, वो सब बताया जाता है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि हाँ हमने मंदिर भी बनाया, तो आप मंदिर सुन लेते हैं, बाकी को आप सुनते नहीं, क्योंकि वो आपके TRP में भी चलता है, इनके भी शब्दों में चलता है। अभी बहुत देर से बात हुई BRD मेडिकल कॉलेज जैपनीज एंसेफेलाइटिस, उस पर बस बता दूं यूनिसेफ ने क्या कहा है। यूनिसेफ ने अभी कुछ दिनों पहले ट्वीट करके कहा, अ बिग शाउट आउट टू उत्तर प्रदेश फॉर इम्यूनाइजिंग एवरी चाइल्ड अगेंस्ट जैपनीज एंसेफेलाइटिस। ये कौन कह रहा है? यूनिसेफ कह रहा है कि पहली बार सालों में बात है, पर वो घटना थोड़े घटना 2 महीने मिट जाएगी इतिहास। 2017 में बने और 2 महीने बाद किसके प्रशासन था? और अब यूनिसेफ क्या? चलिए, ओके, टाइम खत्म, ऑलराइट।